देखेंगे जिसमें जनरल सॉल्यूशन आएगा। तो पहला देख लेते हैं थ्योरम 1। थ्योरम 1, sin x इज इक्वल टू sin y। तो इससे हमारा जनरल सॉल्यूशन आता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n y where n belongs to z। इसका प्रूफ देख लेते हैं। sin x इक्वल टू sin y है, तो sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 0। तो हमें sin x माइनस sin है, तो हम इसको sin x माइनस sin y क्या होता है? sin x माइनस sin y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। सो ये sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी है जो हम पढ़ चुके हैं। तो sin x माइनस sin y में हम रख देंगे 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म पूरा इक्वल टू 0 है। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अगर एक भी 0 हो जाएगा तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो आइदर cos ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और sin ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता था है कि cos कब 0 होता है? जब ये जो ये वाला टर्म है, ये अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा तो ये 0 होगा। तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। साइन 0 कब होता है? जब ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो साइन 0 होगा, क्योंकि साइन का हमें पता है पाई, 2 पाई, 3 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये 0 होता है। वेयर n बिलोंग्स टू z, z इज हियर इंटीजर। सो इन दोनों क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू 2 माइनस y, कैंसिल आउट हो गया। तो इससे क्या आ गया? 2n पाई माइनस y। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या आएगी? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y। तो हम देख रहे हैं कि ये दो इक्वेशन आई हैं, तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो इन दोनों इक्वेशन से इसको हम क्या लिख देंगे? इसको जनरलाइज करने के लिए तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n प्लस 1। ये ऑड है, ये हमेशा ऑड रहेगा किसी भी वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब n बिलोंग्स टू z तो 2n प्लस 1 इज ऑलवेज ऑड। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 आएगा। मींस ये ऑड रहेगा। तो -1 की पावर कुछ भी ऑड रहेगी तो विच इज इक्वल टू -1, ये -1 के इक्वल आएगा। तो इसको जनरलाइज करने के लिए हमने -1 की पावर 2n प्लस 1 लिखा है और इंटू y, ये आ गया। दूसरी इक्वेशन को जनरलाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2n पाई प्लस -1 की पावर n, सॉरी 2n, तो प्लस इंटू y। तो 2n, n की हम कोई भी वैल्यू लेंगे। फॉर n बिलोंग्स टू z 2n इज ऑलवेज इवन। तो -1 की पावर इवन इज इक्वल टू 1 विच इज पॉजिटिव। सो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन दो इक्वेशन को हम फर्दर कंपेयर करेंगे और
सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। तो ये जनरल सॉल्यूशन है वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये sin x इज इक्वल टू sin y का जनरल सॉल्यूशन है। तो ये हो गया cos x इज इक्वल टू cos y। प्रोसेस यही है सारे थ्योरम्स को सॉल्व करने का। थ्योरम 2, cos x is equal to cos y। So cos x minus cos y is equal to 0। तो cos x minus cos y की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 sin x plus y by 2 नेगेटिव ऑफ sin x minus y by 2 is equal to cos x minus cos y। तो ये होती है इसकी आइडेंटिटी। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 is equal to 0। तो ये कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से एक भी 0 होगा। तो ये पूरा दोनों में से आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? sin x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 0 और sin x माइनस y बाई इक्वल टू 0। तो ये 0 कब होगा? हमें पता है sin 0 0 होता है। और क्या कहते हैं, sin 0 कब होता है? जब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होता है पाई। मीन्स अभी बताया था कि ये जो है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन पे 0 होता है। तो क्या होगा? x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई और x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। सो इसे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, और इससे आ गया इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई। सो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया? इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे क्योंकि एक में 2n पाई प्लस माइनस वाई है और एक में 2n पाई प्लस वाई है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू z। z इज इंटीजर। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया cos x इज इक्वल टू cos। सो अब हम तीसरी थ्योरम देखते हैं, tan x इज इक्वल टू tan y। उसमें भी बस प्रोसेस यही है। थ्योरम 3, tan x इज इक्वल टू tan y। सो tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम एक्सपैंड कर देंगे sin x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन sin y अपॉन cos y इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया? sin x cos y, एलसीएम लेंगे, cos x sin y अपॉन cos y इज इक्वल टू 0। तो अगर ये टर्म 0 है पूरा तो अच्छा ये अब हमें ये दिख रहा है कि ये sin x माइनस वाई की आइडेंटिटी बन गई है। तो ये क्या हो गया? sin ऑफ x माइनस वाई। साइन ऑफ x माइनस वाई क्या होता है? sin x cos y माइनस cos x sin y अपॉन cos x cos y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया?
है साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा अगर ये टर्म 0 होगा तो दिस कांट बी 0। तो हमारे पास इससे क्या आया, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे हमारे पास आया साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो साइन हमें पता है कब 0 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में ये 0 होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो हमारे पास क्या आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। ये tan x इज इक्वल टू tan y का वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये tan x इज इक्वल टू tan y का जनरल सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। सो हमने 3 थ्योरम देख ली। तीन थ्योरम में कौन कौन सी देखी, पहली साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। सो इसे हमें जनरल सॉल्यूशन क्या मिलता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। सेकेंड cos x इज इक्वल टू cos y वेयर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। और तीसरी हमने देखी tan x इज इक्वल टू tan y, से इम्प्लाई क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। सो इससे हमारा आ गया n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y, 2n पाई प्लस माइनस y, इससे आ गया n पाई प्लस y। सारे केसेस में n बिलोंग्स टू z इंटीजर में। सो अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस है जनरल और प्रिंसिपल में हमें पता है कि वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है और जनरल में पूरी जनरल सॉल्यूशन मिलती है हमें। फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन एक्स इज इक्वल टू √3 माइनस ऑफ √3/2। सो इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें पता है पहली थ्योरम हमने प्रूव की है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। तो माइनस √3/2 कब होता है साइन, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो पहले देखेंगे √3/2 कब वैल्यू होती है, साइन 60 पे। तो साइन x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन π/3 विच इज साइन 60 विच इज √3/2। तो साइन x इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ साइन π/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे, पाई प्लस π/3। तो वो साइन नेगेटिव साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस π/3। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 4π/3। सो साइन x इज इक्वल टू साइन 4π/3। तो हमारे पास वही फॉर्म आ गया, साइन x इज इक्वल टू साइन y। तो हम डायरेक्ट इससे जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, y हमारे पास कितना है 4π/3। तो 4π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। सो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका, साइन x इज इक्वल टू माइनस √3/2 का आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 4π/3। सो हम और एग्जांपल देख लेते हैं बाकी थ्योरम्स पे। इक्वल टू 1/2। तो cos x 1/2 कब होता है, π/3 पे 60 पे। तो cos x इज इक्वल टू cos π/3। तो cos x इक्वल टू cos y डायरेक्ट फॉर्म आ गया, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो cos π, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। सो अब हम थर्ड थ्योरम पे, इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना था, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर cos x इक्वल टू 1/2। तो हम
तीसरी थ्योरम के लिए देख लेते हैं। tan 2x is equal to minus of cot of x plus 5/3। तो इधर tan है, इधर cot है, तो हमें tan x थ्योरम हमें पता है, tan x is equal to tan y के लिए क्या होता है, x is equal to n pi plus y। कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हम उस थ्योरम का यूज कर पाएंगे जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो हम इसे tan में कन्वर्ट करते हैं। tan 2x इज इक्वल टू, tan किस में नेगेटिव होता है, फर्स्ट में और सारे पॉजिटिव, सेकंड में tan नेगेटिव होता है। तो अगर हम pi/2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास tan जो है नेगेटिव में आएगा। तो cot है, तो cot pi/2 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और tan pi/2 प्लस थीटा क्या होता है, cot थीटा। साइन का हम देख लेंगे। तो ये क्या हो गया, tan ऑफ pi/2, नेगेटिव साइन भी हट जाएगा, प्लस x प्लस pi/3। सो tan pi/2 प्लस x प्लस 3, सपोज ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है। तो tan pi/2 प्लस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, pi/2 ये रहा, और ये हमारा आ रहा है इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो cot भी नेगेटिव होगा। तो जो साइन tan, तो tan pi/2 प्लस थीटा cot थीटा, और ये नेगेटिव है, तो ये हमारा इसके इक्विवेलेंट हो गया। सो हमारा ये क्या आ गया, tan 2x इज इक्वल टू tan x प्लस pi/3 pi प्लस 2pi/6 विच इज इक्वल टू 5pi/6। 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 5pi/6। तो अब हमारे पास फॉर्म आ गया tan x इक्वल टू का, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, थ्योरम लगा सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू n pi प्लस x प्लस 5pi/6, और x इज इक्वल टू n pi/2 प्लस x/2 प्लस 5pi/12, वेयर n बिलोंग्स टू z। सो हमारे पास ये इसका भी जनरल सॉल्यूशन आ गया।